मोहब्बत एक जिंदा और जावेदानी चीज है, यानी अमर शय का नाम मोहब्बत है। जब से ये दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया रहेगी, यानी रहती दुनिया तक मोहब्बत कायम रहेगी। लेकिन मोहब्बत के तकाजे, उसका पैटर्न हर दौर में बदलता रहता है। इस दौर में जो मोहब्बत की जा रही है, खास तौर से हमारी नई पीढ़ी के द्वारा, वो सोशल मीडिया से मुतासिर मोहब्बत है, मोबाइल और सोशल मीडिया से। किसी शायर का शेर है कि मोबाइलों के दौर में आशिक को क्या पता, मोबाइलों के दौर में आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो वो सब कदरें तो अब बहुत पीछे छूट गई हैं। सोशल मीडिया की इस मोहब्बत के लिए मैंने भी एक गजल लिखी है जो आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैंने आज के दौर की मोहब्बत के लिए लिखी है, मुलाजा फरमाइए। तुमको खत में जो लिखी उस शायरी को देखकर, तुमको खत में जो लिखी उस शायरी को देखकर, हम तो जिंदा हैं तुम्हारी सेल्फी को देखकर। आज अपने मोबाइल में अपने महबूब की सेल्फी को महफूज रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, और उसको देख देख कर ही वो मोहब्बत आज के दौर की परवान चढ़ती है। तुमको खत में जो लिखी उस शायरी को देखकर, हम तो जिंदा हैं तुम्हारी सेल्फी को देखकर। और एक डीपी होती है फेसबुक वॉल पे या इंस्टाग्राम पे या जो भी सोशल मीडिया की साइट्स हैं, और उस डीपी में हम वो लगाते हैं तस्वीर जो हमें सबसे प्रिय होती है। जाहिर है कि हम अपने महबूब की तस्वीर को लगाते हैं कि अपनी डीपी से हटा मत तू मेरी तस्वीर को। जब कोई किसी से नाराज हो जाता है तो डीपी बदल देता है, उसकी तस्वीर हटा देता है, कोई और नई तस्वीर लगा लेता है। अपनी डीपी से हटा मत तू मेरी तस्वीर को, चांदना जिंदा है तेरा चांदनी को देखकर। अब चांदना ये एक शब्द है जो चांदनी से पैदा हुआ, और ये डिक्शन, ये गजल का डिक्शन, ये बिल्कुल नया डिक्शन। मुलाजा फरमाइए कि अपनी डीपी से हटा मत तू मेरी तस्वीर को, चांदना जिंदा है तेरा चांदनी को देखकर। चांदनी यानी महबूब। अपनी डीपी से हटा मत तू मेरी तस्वीर को, चांदना जिंदा है तेरा चांदनी को देखकर। और इंस्टाग्राम तो आप सभी जानते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इंस्टा पर मैंने तेरे चैट की स्क्रीन को, इंस्टाग्राम पे चैटिंग होती है और उस चैटिंग के द्वारा आप वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, और उस चैट को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, महफूज भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में। इंस्टा पर मैंने तेरे चैट की स्क्रीन को, जो मोबाइल की स्क्रीन है चैटिंग जिस पर हो रही थी, इंस्टा पर मैंने तेरे चैट की स्क्रीन को कर लिया है सेव, यानी महफूज कर लिया है सेव तेरी बेरुखी को देखकर। वो तेरी बेरुखी जब मैंने महसूस किया, उसको देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि कभी भी तू अपना रुख बदल सकता है मोहब्बत में और धोखा दे सकता है मुझे, तो मुझे भी तो कोई सबूत चाहिए। तो मैंने वो चैट की स्क्रीन को महफूज कर लिया, सेव कर लिया। इंस्टा पर मैंने तेरे चैट की स्क्रीन को कर लिया है सेव तेरी बेरुखी को देखकर। और देखिए एक शेर है कि याद है अब भी कि कैसे लेट होने पर मेरे, यानी जब मुझे देर हो जाती थी तो उस तक पहुंचने में, याद है अब भी कि कैसे लेट होने पर मेरे, डांटता था तू मुझे अपनी घड़ी को देखकर, कि घड़ी देखिए क्या टाइम है, और मैं अपनी घड़ी में टाइम बदल लेता था तुझे धोखा देने के लिए, लेकिन तू अपनी घड़ी से देख के मुझे डांटता था और मुझे फिर कान पकड़ना पड़ते थे। याद है अब भी कि कैसे लेट होने पर मेरे, डांटता था तू मुझे अपनी घड़ी को देखकर। और शेर मुलाजा फरमाइए कि अब तो उसकी कॉल भी आती नहीं मोबाइल पर। जब नाराज हो जाता है महबूब तो आज के दौर में कॉल भी नहीं करता और ना चैटिंग करता है, ना व्हाट्सएप करता है, ना कहीं और इंस्टा पे चैटिंग करता है। अब तो उसकी कॉल भी आती नहीं मोबाइल पर, वो मुझे भूला है यूं एक अजनबी को देखकर। यानी एक अजनबी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है
ना तो कॉल करता है मोबाइल पर, और ना चैटिंग करता है, ना व्हाट्सएप पे कोई, ना स्टेटस कोई बनाता है। अब तो उसकी कॉल भी आती नहीं मोबाइल पर, वो मुझे भूला है यूं ही अजनबी को देखकर। लाइव होकर मर ही जाता मैं, मगर ये फिक्र है। आजकल मोहब्बत में जब किसी आशिक का दिल टूटता है तो वो क्या करता है कि फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर अपने आप को लाइव करता है, अपना दुख बयान करता है दुनिया के सामने कि मुझको धोखा दिया गया मोहब्बत में, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं। एक वक्त वो था कि आशिक चुपचाप अपनी जान दे देता था, क्योंकि उसको ये डर रहता था कि उसके महबूब की बदनामी ना हो जाए। लेकिन आजकल की जो मोहब्बत है वो मरेगी भी तो महबूब को बदनाम करके मरेगी, अगर उसको धोखा मिलेगा तो इस तरह से मैं शेर पेश करता हूं कि लाइव होकर मर ही जाता मैं, मगर ये फिक्र है, क्या कहेगी दुनिया मेरी खुदकुशी को देखकर। मेरी जो खुदकुशी है, मैं जो आत्महत्या करने वाला हूं, उसको जब दुनिया देखेगी तो तरह तरह की बातें होंगी, और फिर उसमें तेरा जिक्र भी कहीं ना कहीं से आएगा। तो मैं वो उन आशिकों में से नहीं हूं जो तुझको मरने के बाद भी बदनाम करके जाऊं दुनिया से। इसलिए मैंने मौत को अंगीकार नहीं किया, मौत की पजीराई नहीं की, और यही सोच के नहीं की कि कहीं तू बदनाम ना हो जाए, क्योंकि मेरी खुदकुशी तेरी बदनामी का सबब भी बन सकती है, कारण भी बन सकती है। लाइव होकर मर ही जाता मैं, मगर ये फिक्र है, क्या कहेगी दुनिया मेरी खुदकुशी को देखकर। और देखिए ये शेर, आजकल क्या होता है कि पहले हम दोस्ती करते थे और दोस्ती में कट्टी आप जानते हैं कि होती रहती थी। आजकल जो दोस्ती टूटती है तो फेसबुक पर अनफ्रेंड कर दिया जाता है या ब्लॉक कर दिया जाता है। उसी तरह का एक शेर मैंने कहा है कि कर दिया अनफ्रेंड उसने फेसबुक पर भी मुझे। या तो हम फेसबुक पर नए दोस्त बनाते हैं तो फ्रेंड बनाते हैं, फ्रेंड करते हैं उसको, या फिर हटाते हैं, किसी नाराजगी हो जाती तो अनफ्रेंड कर देते हैं उसको। कर दिया अनफ्रेंड उसने फेसबुक पर भी मुझे, कर दिया अनफ्रेंड उसने फेसबुक पर भी मुझे, फूट कर रोता हूं टूटी दोस्ती को देखकर। जो दोस्ती तोड़ दी उसने फेसबुक पर, उसको अनफ्रेंड जो कर दिया, उसको देखकर मैं फूट फूट कर रोता हूं अकेले में, तन्हाई में। लेकिन देखने वाला तो कोई है ही नहीं, तो अपने आप रोता रहता हूं। कर दिया अनफ्रेंड उसने फेसबुक पर भी मुझे, फूट कर रोता हूं टूटी दोस्ती को देखकर। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं कि लाइक शेयर कुछ नहीं करता है मेरी पोस्ट पर। पहले जब मैं पोस्ट डालता था तो लाइक करता था, उसको शेयर करता था। आज जब हम किसी को, हमारा ग्रुप होता है, हम चाहते हैं तो उसकी पोस्ट को लाइक और शेयर जरूर करते हैं। लाइक शेयर कुछ नहीं करता है मेरी पोस्ट पर, यूं हुआ मगरूर मुझसे वो किसी को देखकर। किसी और को उसने देख लिया है, उससे उसको मोहब्बत हो गई है, और उसके गुरूर में इतना मगरूर हो गया है कि मुझे भी भूल बैठा और मेरी फेसबुक पोस्ट को भी नज़रअंदाज कर देता है, इंस्टाग्राम पर मेरी पोस्ट को भी नज़रअंदाज कर देता है। लाइक शेयर कुछ नहीं करता है मेरी पोस्ट पर, यूं हुआ मगरूर मुझसे वो किसी को देखकर। तुझको खत में जो लिखी उस शायरी को देखकर, हम तो जिंदा हैं तुम्हारी सेल्फी को देखकर। तो ये वो गज़ल थी जो मैंने खास आपके लिए लिखा, और बिल्कुल नए अंदाज की, नए पैटर्न की गज़ल है, जिसका डिक्शन भी नया है, जिसके लफ्जियात, जिसकी वर्डिंग्स भी नई है, और नए शब्द तराशे हैं मैंने, नए अंदाज से, नए अंदाज़े बयान के साथ ये गज़ल आपके सामने रखी है।